हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडोज। ये कहानी जेनोस की है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है और उसने खुद ही हीलिंग मैजिक में महारत हासिल की। और ये झुग्गी झोपड़ियों में क्यों रहता है, इसका एक कारण है क्योंकि जेनोस को एक एडवेंचर पार्टी द्वारा धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा कमजोर था और उसके पास बैटल लड़ने की एबिलिटी भी नहीं थी। बेवजह टीम से बाहर निकालने के बाद जेनोस क्या अपना रास्ता खुद बना पाता है, ये हम जानेंगे इस सीरीज में। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक बंगलो का सीन देखते हैं जिसके अंदर एक एल्फ आराम कर रही थी। तभी वो एकदम से उठने के साथ अपने बगल में सो रहे जेनोस को गुड मॉर्निंग करने के साथ कहती है उठने का समय हो गया है। इसके बाद एल्फ फ्रेश होकर तैयार होने के बाद सुबह की चाय की तैयारी करने लगी। चाय सर्व करने के दौरान जेनोस रेडी होने के बाद लिली को गुड मॉर्निंग कहता है, जिसके बाद लिली बताती है मैंने कुछ ब्लैक टी बनाई है। ये बात सुनकर जेनोस उसका शुक्रिया अदा करने के बाद लिली के हाथ के द्वारा बनाई गई ब्लैक टी का आनंद लेने लगता है। तभी लिली हमें कुछ बातें बताती है। अगर कोई हीलर सिर्फ इंजरीज को हील करता है तो वह 3rd रैंक का हीलर है। 2nd रैंक वाला किसी पर्सन को पूरी तरह से हील कर सकता है और 1st रैंक तभी होगी जब वो वर्ल्ड को एक बेहतर जगह बना सके। यह हर्जित का एक किंगडम है, एक ऐसा नेशन जिसकी हिस्ट्री हीलर से जुड़ी हुई है। हीलर के कंट्रीब्यूशन से इसे विस्तार में मदद मिली और इसे रियल इम्पोर्टेंस की पोजीशन दी गई। रॉयल हॉस्पिटल वह जगह है जहाँ पर कई सारे हीलर इकट्ठे होते हैं ताकि वो कठिन हीलिंग मैजिक सीख सकें। इसके बाद एक हीलर के रूप में अपनी जर्नी को शुरू करने से पहले उन्हें अपना लाइसेंस हासिल करना होगा। लेकिन किंगडम के एक कोने में ऐसा कोई पर्सन है जिसने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की है और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। इसी के साथ जेनोस ने उसके हाथ पर लगी चोट को पूरी तरीके से हील कर दिया था, जो देखकर वो बंदा जेनोस का शुक्रिया अदा करने के बाद उसे कुछ पैसे देता है। तभी जेनोस बोला इसकी चिंता मत करो, अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो मैं हमेशा हील करने के लिए तैयार हूँ। जेनोस की ये बात सुनकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली जेनोस की तरफ आते हुए बताती है ये काफी बढ़िया था जेनोस, और तुम कब तक घर वापस आओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस कहता कि मैं रात होने से पहले वापस आ जाऊंगा। जिस बात पर लिली बताने लगी ठीक है, मैं तब तक तैयार होकर रात का खाना लेकर इंतजार करूंगी और तुम्हारी जर्नी सेफ हो। अगले सीने में हम जेनोस के घर को देखते हैं जो भूतिया दिख रहा था। दूसरी तरफ लिली खाना बना रही थी, यहाँ तक कि उसने खाना पकाने के लिए आग भी जला दी। तभी हम उस भूतिया घर के भूत के बाल को देखते हैं, पर लिली उससे डरती नहीं बल्कि वो उससे बातें करने लगी। कार्मिला डिनर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जिसके बाद कार्मिला उसके खाने पर नजर डालने के साथ कहती है स्टू है ना, मैं हमेशा तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने का इंतजार करूंगी लिली। अपनी तारीफ सुनकर लिली खुश होने के साथ बताती है इसे मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं किसी दिन जेनोस की वाइफ बनूंगी, फिर मैं हमेशा कुछ टेस्टी बना सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कार्मिला कही तुम मेहनती हो, हालांकि मेरा मानना है कि मैं अभी अपने कमरे में आराम करूंगी। ये कहने के बाद कार्मिला छत से ही कमरे में चली जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो जेनोस के घर में घुसने के साथ कहती है मैं यहाँ घूमने आई हूँ, क्या वो यहाँ पर नहीं है। जोफिया को अपने सामने देखकर लिली का कहना है जोफिया जेनोस घर पर किसी काम से गया है और ये किस घर की बात कर रही है वो हम आने वाले एपिसोड में जान जाएंगे। लिली की इस बात का जवाब देते हुए जोफिया बताती है सच में मुझे लगता है तब तक मैं इंतजार करूंगी जब तक वह वापस नहीं आ जाता। मैं उम्मीद कर रही थी कि जल्दी पहुंचकर मैं उसे अपने पास रखूंगी। जिसके बाद वो एक लड़की से कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। तभी लिंगा जोर से बोली सर जेनोस, लिंगा तुमसे मिलने आई है, लगता है यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। उसकी इस बात पर लिली बताती है जेनोस को घर पर बुलाया गया है। तभी लिंगा अपने सामने जोफिया को देखकर काफी हैरान होने के साथ कहती है लिंगा सर जेनोस को चाटने जा रही थी जबकि जेनोस मेरी पूंछ को फुला रहा था। दूसरी तरफ जोफिया का कहना है मैं पहले से ही जेनोस के वापस आने का इंतजार कर रही हूँ, तो तुम घर क्यों नहीं चली जाती। जिस बात का जवाब देते हुए लिंगा कही लिंगा ही वह लड़की होगी जो जेनोस का इंतजार करेगी। देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तभी उनके बीच में लिली भी शामिल होते हुए कहती है चलो मैं यहीं रहती हूँ। लिली के इस जवाब को सुनकर जोफिया हंसने के साथ कहती है लगता है तुम सही हो। उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, पर उसे देखकर लिंगा खुश नहीं दिख रही थी। तभी वो लड़की इतने बड़े पैलेस का गेट तोड़कर कहती है जेनोस मैं मनोरंजन के लिए आई हूँ, तुम कहाँ पर हो। जिस पर लिली बताती है लोवे जेनोस घर पर नहीं है पर बाकी लोग अंदर हैं, तुम हमारे साथ आ सकती हो लेकिन दरवाजा ठीक करने के बाद ही। इसके बाद जोफिया उन सबको देखकर बताती है मैं देख रही हूँ पूरी गैंग यहाँ पर आ चुकी है। तभी लिंगा कही तुम
तुम सभी लिंगा से नफरत करते हो। पर लोवे का कहना है, मुझे गैस करने दीजिए, क्या तुम दोनों को लिली के खाने का स्वाद काफी ज्यादा पसंद आया। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो खाना बना रही थी। खाने को टेस्ट करने के बाद लिली एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालने लगी। इसके बाद वो उन सभी से पूछती है, जब जेनोस वापस आएगा तब हम खाना खाएंगे, क्या तुम सभी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगे। जिस पर तीनों एक एक करके बताने लगे, यही मेरा इरादा था, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मैं भी ऐसा ही कर सकती हूँ। बेशक लिंगा भी आएगी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर लिली कहती है, मैं ग्रुप मिल का इंतजार कर रही हूँ। अरे लेकिन बेहतर होगा कि मैं कपड़े धोकर सुखा दूँ। उसके जाने के बाद जोफिया को खाने की खुशबू काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जबकि लिंगा कहती है, मैं रात के खाने का इंतजार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ लोवे के मन में भी यही बात आ रही थी, इसलिए वो खाने के पास पहुंचकर बताती है, जब तक यह गर्म है चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं। जो कहते ही लोवे उस खाने को चखती है और वो उसको काफी ज्यादा पसंद आया। लोवे के ऐसे चेहरे को देखकर लिंगा कही, यह कोई चुपके से खाने की कोशिश नहीं है, यह तो बस एक चखने की कोशिश है। तभी उसने भी चखा और वाकई उसको लिली के द्वारा बनाया गया खाना काफी पसंद आया। उन दोनों को चखने के बहाने खाता देखकर जोफिया बताती है, अनबिलीवेबल, लिली तुम दोनों से नाराज हो जाएगी। शायद सिर्फ एक नमूना कि मैं जान सकूं जेनोस को अपना खाना किस तरह से मसालेदार पसंद है। ये कहने के बाद वो भी उन भुक्कड़ों की टोली में शामिल हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ लिली इन बातों से अनजान कपड़े धो रही थी। कपड़े सुखाने के बाद वो हरी भरी घास पर लेट जाती है, लेकिन वो कही आशा है कि जेनोस जल्दी वापस आ जाएगा। ये कहने के बाद वो वहीं पर सो जाती है। अगले सीन में उन भुक्कड़ों ने पूरा का पूरा खाना अपने पेट की तोंद में भर दिया। खाना खत्म करने के बाद वो तीनों काफी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। अब उनको एहसास हो चुका था कि लिली उन पर गुस्सा होगी, जबकि लोवे कहती है, मेरा पेट इसकी पुष्टि कर सकता है। तभी लिंगा भड़कते हुए कही, तुम दोनों ने सब कुछ खा लिया। जिस पर लोवे कही, बिल्कुल तुम दोनों ने पूरा का पूरा चट कर दिया। उनकी इस बात के बीच जोफिया कहती है, क्या तुम लड़कियों को भूलने की बीमारी या कुछ और है। हो बढ़िया आइडिया, लिंगा को कुछ भी याद नहीं है। मैं समझ गई, हम और भी खाना बना सकते हैं। तो यह है तुम्हारा प्लान है ना, तो फिर मुझे लगता है मैं भी शामिल हूँ। चलो इस बर्तन को इंग्रेडिएंट से भरें। तभी वहाँ पर हलचल हुई। ये हलचल किसी और ने नहीं बल्कि लिली ने की थी। फिर वो खुद को संभालते हुए उनसे पूछती है, क्या तुम में से कोई यह बताना चाहेगा कि क्या हुआ। लोवे, जोफिया, लिंगा। उसकी इस बात पर जोफिया समझाने की कोशिश करती है, यह सच में एक मुश्किल कहानी है। लिंगा इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे खुद भी यकीन नहीं है। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनकर लिली टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बताती है, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने सही सुना है। एक बार प्लीज फिर से बताओ कि क्या हुआ। उसको इतना गुस्से में देखकर बारी बारी करके सब बताते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं इसको टेस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाई। लिंगा के हाथ अपने आप चलने लगे। यह बहुत टेस्टी था। ओए बहुत बढ़िया। अब वह तुम दोनों की वजह से परेशान है। लोवे बहुत ज्यादा खाती है। यह इतना अच्छा था कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। खाने को दोष मत दो, मैंने लगभग पूरा का पूरा बर्तन खा लिया। यह पाचन के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मैं हमेशा जेनोस से अपनी जांच करवा सकती हूँ। इस तरह की बकवास से जेनोस का समय बर्बाद मत करो। लिंगा की पूंछ का फर खुरदुरा लग रहा है, इसलिए मुझे हमेशा की तरह इसे रगड़ने के लिए जेनोस की जरूरत होगी। अपने भ्रम हमें बताना बंद करो। जोफिया, जेलेसी ठीक नहीं है। शायद लिंगा के बजाय तुमको इस मजबूत स्टील बॉडी से जेलस होना चाहिए। सर जेनोस को उबड़ खाबड़ गंदगी पसंद नहीं आएगी। उन्हें लिंगा के एथलीट, फिल्मलेस और मुलायम अच्छी डबल डोज पसंद आएगी। तुम दोनों रास्ते से भटक रहे हो। हारी हुई छिपकली फिर से चहचहा रही है। तुमने अभी कुछ कहा क्या पिल्पा? मुझे बाहर मत छोड़ो। उन तीनों के इस झगड़े को देखकर लिली कहती है, अगर तुम लड़ना शुरू कर दोगे तो जेनोस गुस्सा हो जाएगा। मैं आशा कर रही थी कि हम सब मिलकर एक साथ खाना खा सकेंगे। लिली की ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों एक एक करके लिली से माफी मांगने लगते हैं। जो सुनकर लिली बताती है, हमारे पास केवल एक बैच बनाने के पूरे इंग्रेडिएंट्स थे। तभी वहाँ पर कार्मिला के साथ कहती है, एक्सक्यूज मी। कार्मिला की आवाज को सुनकर लिंगा डरते हुए उससे माफी मांगने के साथ कहती है, मुझे माफ कर दो। उसकी माफी को सुनकर कार्मिला कही, मैं लिली द्वारा बनाया गया स्टू खाने के लिए काफी एक्साइटिंग थी और तुमने सब खा लिया। मुझे इस बार क्या करना चाहिए? शायद मैं देखूंगी स्टू से सुगंधित आत्मा का स्वाद कैसा होता है। कार्मिला की इतनी डरावनी बातों को सुनकर वो तीनों एक साथ उससे माफी मांगने लगते हैं। उसी वक्त उनके
पीछे से लिली बताती है, मुझे तुम सभी से और इंग्रेडिएंट्स लाने की जरूरत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिंगा तुरंत कही, लिंगा तुमको जो चाहिए वो देगी। साथ ही साथ जोफिया कहती है, समझो हो गया, मैं तुम्हें असली चीजें ला कर दूंगी। जिसके बाद वो तीनों सामान लाने के लिए चले जाते हैं। उसके जाने के बाद लिली राहत की सांस लेते हुए कहती है, वह आखिरी हर्ब थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कार्मिला बताती है, क्या तुमको उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। जिस बात का जवाब देते हुए लिली कहती है, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। वो बात सुनकर कार्मिला का कहना है, तुम सचमुच सभी को माफ करने वालों में से एक हो। लिली अगर वो मेरे खाने के साथ साथ शराब में कुछ भी कर गए होते तो वह सभी कर्ज हो चुके होते। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लिली कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। गाइस अगर आपको मेरी वॉइस में कुछ भी कमी लग रही है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि ज्यादा वॉइस ओवर करने की वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं वर्ड्स को क्लियर नहीं कह पा रहा। इसके अलावा मुझे अच्छा लगेगा जब हम एक साथ होते हैं। मुझे आश्चर्य है क्या मैं जेनोस के वापस आने तक रात का खाना बना पाऊंगी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर जेनोस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो घर की तरफ जा रहा था। तभी हम उसके बगल में एक लड़की को देखते हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है, पर जेनोस उसकी ऐसी हालत को देखकर रुक गया। तभी वो बंदा उस लड़की से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा था तुम्हें पता है, बताओ तुम कहाँ थी। जिस पर लड़की बताती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए वह मुझे भगा दिए। लेकिन वो बंदा उसकी बाल पकड़कर कहता है, क्या तुम सोचती हो कि पेट दर्द तुम्हें राहत दिलाने के लिए काफी है? तुम एक गुलाम हो, चलो तुम्हारे साथ काम पर वापस चलें। ये कहने के बाद वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ जेनोस अपने सामने इस मंजर को देखकर देखता ही रह गया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कब्रिस्तान की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा आते के साथ उस लड़की को एक कब्र की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से कब्र के अंदर से इवल एनर्जी निकलने लगी। पर वो बंदा इस इवल एनर्जी से अनजान लड़की से कहता है, इस तरह की गंदी कब्र के गंदे डैमेन ह्यूमन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही साथ इवल एनर्जी उस लड़की के अंदर घुस जाती है और वो उस पर धीरे धीरे कब्जा करने लगी, यहाँ तक कि वो बंदे का कहना है, यह बेकार है, तुम पहले से ही अपने पैर पर खड़ी हो, तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, क्या तुम इन कब्रों में से एक में रहना चाहती हो। ये कहते हुए उसने उसके पेट पर एक जोर की लात मार दी, जिसकी वजह से उसका पेट का दर्द बढ़ जाता है। तभी वो बंदा बताता है, अब बहुत हो गया, इधर उधर घूमना फिरना बंद, जल्दी करो और कोई भी कीमती चीज खोजो। हाँ, तुम अब बात भी नहीं कर सकती, बिल्कुल बेकार, अब मैं वापस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो कुछ कमा के लाओ। दूसरी तरफ नेगेटिव ओरा ने उस लड़की को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था। इसी के साथ उसने अपने धार धार नाखूनों के साथ अपने मास्टर के पेट पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो उससे कह रहा था, तुम क्या कर रही हो। पर वो लड़की अब उसको छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो पर्सन भागते हुए बोलता है, अरे यार, इसे क्या हो गया है। दूसरी तरफ जेनोस भी उसी के रास्ते में था, इसलिए वो उससे मदद मांगते हुए कहता है, अरे तुम मेरी मदद करो, मेरी स्लेव पागल हो गई है और मुझ पर उसने अचानक हमला करना शुरू कर दिया, क्या तुम कुछ कर सकते हो। उसकी इस बात पर जेनोस को ठीक से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम कुछ हद तक अपने बारे में सोच रहे हो। पर वो बंदा उस लड़की से डर चुका था, इसलिए वो उससे भीख मांगते हुए कहता है, वह मुझे पकड़ लेगी, देखो वो वहाँ पर है। तभी जेनोस अपने सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर पहले से भी ज्यादा इवल पावर ने उस पर कब्जा कर लिया था और वो काफी गुस्से में उसी की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर जेनोस बोला, तुम क्या कह रहे थे। जिस बात पर वो बंदा बताता है, मैंने बस कहा था कि हमारा बस नॉर्मल काम। तभी जेनोस उस काम के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बंदा बताने से हकला रहा था, पर वो उस लड़की के डर के मारे बता देता है, बस थोड़ी बहुत खेती, बस इतना ही, अब इस घावों को देखो, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, अगर तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा। ये कहने के बाद स्लेव ने उस बंदे पर हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले ही जेनोस उसको बचा लेता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है, क्या गलत है, और वो हमला काफी करीब था, वैसे क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्लेव काफी गुस्से के साथ पत्थरों से जेनोस पर अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस उसके हर एक अटैक से डॉज कर गया। उसके
ऐसे घातक हमलों को देखकर वो बंदा जेनोस को उससे दूर रहने को कहता है, पर जेनोस इसके लिए मना कर चुका। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों, जिस पर जेनोस बताता है मेरा काम लोगों को मारना नहीं है। जो सुनकर वो बंदा बोला, अगर तुम इस तरह की बकवास पर जोर देते रहोगे तो वो हम दोनों को जान से मार देगी। वो तो बस एक स्लेव है, मैं हमेशा एक नया खरीद सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस को पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए थे। उनके बीच में जेनोस कहता है, माफ करना लेकिन मैं हर संभव लाइफ को बचाने की कोशिश करता हूँ। तभी वो बंदा जेनोस से बोलता है, अरे तुम अपने आप को क्या समझते हो। जबकि दूसरी तरफ स्लेव ने एक चट्टान से जेनोस की तरफ दे मारी, जो देखकर जेनोस अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ उस चट्टान को एक ही गुस्से में चकनाचूर कर देता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर उस बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही साथ वो बोला, कौन सा हीलर ऐसा कर सकता है। हीलर वाली बात जेनोस ने अभी कुछ देर पहले उसको बताई थी। तभी वो लड़की काफी तेजी से मूव करते हुए जेनोस पर हमला करने लगती है, पर जेनोस उसके अटैक को डॉज करने के साथ कहता, वह तेज है, किसी एवरेज डेमन ह्यूमन से काफी ज्यादा तेज। उसी वक्त स्लेव एक ब्रूटल अटैक जेनोस पर चल देती है, लेकिन जेनोस एक बैरियर को क्रिएट करने के साथ बच जाता है। लेकिन वो लड़की उड़ती हुई जाकर दीवारों से टकरा गई। तभी एक चट्टान उस पर्सन पर गिरने लगती है। अगले सीने में हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी जेनोस उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक सेकंड में उठा लूंगा, बस तुम मेरे लिए शांत हो जाओ। जबकि वो लड़की तड़पते हुए बताती है, यह दुखदायक है, मैं अब और नहीं सह सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस अपना हाथ बढ़ा देता है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। साथ ही वो कहता है, मेरे रात के खाने और कन्वर्सेशन के बारे में सुना है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक हो जाओ। ये कहने के बाद वो उसको हील करने लगता है। हील करने के दौरान इवल पावर बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ उसकी इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी। तभी जेनोस कहता कि मुझे आश्चर्य है कि किस तरह की फार्मिंग से तुम भूतों से पोजेस हो जाती हो। हालांकि इससे आज का काम पूरा हो जाता है। जो कहने के बाद वो उस भूत को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यहाँ तक कि वो बंदा उसे देख कर कहा, उसका टूटा हुआ पैर एक पल में ठीक हो गया, वह इनक्रेडिबल रूप से पावरफुल है। ये कहते हुए वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर वो उस चट्टान के गिरने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। साथ ही साथ वो कहता है, तुम सच में हीलर हो। उसकी इस बात पर जेनोस एग्री था। तभी वो बंदा उससे मदद मांग रहा था ताकि वो उसको हील कर सके, पर जेनोस उसको बताता है, दरअसल मैं आज काम पर नहीं हूँ, क्या तुम कल तक रुक सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहता है, कल तक तो मैं मर जाऊंगा, अभी मुझे ठीक करो। जिस पर जेनोस बताता है, अभी है ना, इसमें तुमको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, यह ठीक है। ये बात सुनकर वो बंदा पैसों की पोटली फेंकने के साथ कहता है, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा। तभी जेनोस बताता है, ओए ये कहीं से भी इनफ नहीं है। जिसका जवाब देते हुए पर्सन कहा, ये काफी नहीं है, लेकिन पहले से ही मार्केट प्राइस से ज्यादा है। क्या तुम सोचते हो कि कोई हीलर किसी को इतना ज्यादा खर्च करके ठग सकता है। जिस पर जेनोस एक स्माइल करने के साथ समझाता है, खैर मैं एक बिना लाइसेंस वाला अंडरग्राउंड हीलर हूँ, यह एक अंडरवर्ल्ड का काम है, ग्रे रोबिंग जैसा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहता है, ग्रे रोबिंग जैसा, इसका क्या मतलब है। जो सुनने के बाद जेनोस बताता है, ठीक है, उस केस में मैं डिफरेंस को पूरा करने के लिए उसे ले जाऊंगा। जिस पर वो बंदा बताता है, स्लेव उसके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। ये बात सुनकर जेनोस बताता, ठीक है, यह सौदा पक्का हुआ। ये कहते ही वो उसको हील कर देता है। हील होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो बंदा उस स्लेव को उसके हवाले कर देता है। साथ ही साथ वो जाते हुए कहता है, ये काम इतना परेशानी लायक था ही नहीं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनोस उस लड़की के पास बैठा हुआ था। उसी वक्त लड़की को होश आ जाता है, लेकिन वो अपने सामने जेनोस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है, तुम कौन हो। जिस पर जेनोस अपना नाम जेनोस बताता है। साथ ही साथ वो यह भी बताता है कि मैंने तुमको खरीद लिया है और तुम्हारा नाम कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ये बात सुनकर वो लड़की अपना नाम टेल बताती है और वो उससे पूछ रही थी, तुमने मुझको खरीद लिया। जो सुनकर जेनोस कहा, हाँ अब कपड़े उतारो, टेल तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, मुझे यह मेक श्योर करना होगा कि तुम अच्छी कंडीशन में हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेल कुछ कहना चाहती थी, पर वो बोल नहीं पा रही थी। फिर वो शर्माते हुए उसी के सामने कपड़े उतारने लगी। कपड़े उतर जाने के बाद जेनोस कहता है, मैं जानता था तुम्हारे वाइल्ड डक्ट में पथरी होने के कारण सूजन हो रही
रही है, तुम ऐसे झुकी हुई थी मानो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसको हील करने के बाद टिल पूछती है अभी क्या हुआ, जिस पर जेनोस बताता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मेरे को नहीं पता, मैंने तुम्हें खोला, पत्थर निकाला और वापस बंद कर दिया। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर टिल का कहना है कोई स्पेल नहीं, कोई मैजिक सर्कल नहीं, यहाँ तक कि खुलने का निशान भी नहीं। उसकी इस बात पर जेनोस कहता कोई भी हीलर ऐसा कर सकता है। तभी टिल बोली तुम यह कर सकते हो मास्टर, जिस पर जेनोस बताता है यह बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल शब्द सुनकर वो भड़कते हुए कहती है यह नॉर्मल नहीं है, पर मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। उसकी इस बात पर जेनोस बताता है क्या तुम सचमुच सोचती हो कि शुक्रिया करना काफी होगा, मैं बराबर कीमत चाहता हूँ। इसका मतलब है अब तुमको काम पर लगने का समय आ गया है। ये बात सुनकर टीन उसको बताने लगी जो भी तुम चाहो, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर पैसे लौटा दूंगी और तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तभी जेनोस एक किताब निकालते हुए उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह कहाँ मिलेगा। अगले सीन में टीन उसको एक जगह पर ले आई थी जहाँ पर वो एक हर्ब तोड़ने के साथ उससे पूछती है क्या यह वही है जो देखकर जेनोस कहा हाँ यही है, तुम्हारा शुक्रिया। उसका शुक्रिया सुनकर टीन बताती है शुक्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या सचमुच तुमको सिर्फ यही चाहिए, मैं तो और भी बहुत कुछ करने की आशा कर रही थी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस कहता है नहीं तुमने अपना काम कर दिया। ये सुनकर टीन बोली है तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर जेनोस कहा बिल्कुल वही जो मैंने अभी कहा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि टील तो उसकी कर्जदार है। तभी जेनोस उसको बताता है और जैसा कि मैंने कहा तुमने पैसे लौटा दिए, मैं हमेशा अपने लेबर के लिए फेयर प्राइस की मांग रखता हूँ और मैं हमेशा दूसरों से जो एक्सपेक्ट करता हूँ उसके लिए उचित कीमत चुकाता हूँ, वह पत्तियाँ जो मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा था। मुद्दा यह है कि उसका मूल्य उसके बराबर है जो मैंने तुम्हारे लिए किया। सारा कर्ज चूक गया, अब तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हो। ये कहते ही उसने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर टील कहती है मेरी लाइफ अब मेरी है, मैं अब जो चाहे वो कर सकती हूँ, पर मैं करना चाहती हूँ वो है मैं सच में नहीं जानती, लेकिन अब जब मैं स्लेव नहीं हूँ तो मैं यह जानने के लिए जिंदा रहूंगी और जब मुझे पता चलेगा मैं तुमको आकर बताऊंगी। जिस पर जेनोस बताता है फिर मिलेंगे टील, अगर तुम्हें चोट लग जाए तो आकर मुझसे मिलना, मैं एक अंडरग्राउंड हीलर के रूप में तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन यह फ्री नहीं होगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर घर की तरफ आ गया था। घर आने के बाद उसको पता चला कि खाना अभी तक नहीं बना है, बस ये कहने की ही देरी थी। तभी वो तीनों सामान लेकर आ जाते हैं, साथ ही साथ जेनोस लिली का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी ले आया था। चलो अब इनको साथ में समय बिताने देते हैं क्योंकि हम इनके कबाब में हड्डी नहीं बन सकते। तो फिर मुलाकात होगी चैप्टर 2 में। सायोनारा।